दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए सभी से यह निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा, जिसे जान करके आप ये जानेंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आते हैं। जैसे कि दोस्तों, सभी लोग जानते थे कि महात्मा बुद्ध एक राजा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग के एक सन्यासी का रूप ले लिया। तो इसीलिए उन्हें सब पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के वो 12 महत्वपूर्ण नियम, यानी कि एक और से कह लो कि आज हम उनके पूरे जीवन के सार हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इसीलिए सभी से निवेदन है, सभी से गुजारिश है कि पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुने और उस 12 बातों को सुन करके अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी बीमारी नहीं होगी और आपको कोई बुढ़ापा छू ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राज्य में वीरसेन नाम का एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत दयावान और एक न्यायप्रिय राजा था। उनके 2 रानियां थी। उनके दोनों रानियां अति सुंदर, वो भी रानियां उस राजा के स्वभाव पर गई थी। वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो राजा इतने न्यायप्रिय राजा थे कि उनकी प्रजा कभी दुख के सामना ही नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था कि जिनके जिम्मे में हर एक डिपार्टमेंट बांटा गया था। तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखोगे, सबके मतलब अलग अलग काम बांटे गए थे। तुम्हें ये कार्य करना है, और इतना उनका सत्य हिदायत था। कोई भी अपने काम में लापरवाही पाने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनकी जो समूह में, जो उनकी मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे। और राजा जो है, कभी भी उसे जब न्याय करना होता था सभा में उनके साथ, तो कभी भी वो अपने न्याय नहीं करता था। वो किसी के साथ एक पक्षी न्याय नहीं करता था। वो दोनों पक्ष के एक एक पॉइंट को समझते थे। दोनों के विषयों पर, मुद्दों पर ध्यान देकर वो सही और निष्पक्ष फैसले सुनाते थे। इस तरह से राजा के प्रजा के जो राज्य थे, उसमें सब प्रजा सुखी थे। अब राजा का एक नियम यह भी था कि हर हफ्ते एक सभा लगेगी। पूरे राज्य के जितने लोगों थे, उनकी एक सभा बुलाई जाती थी। किसके घर कितने अनाज हो रहा है, किसके घर खाने को नहीं है, उसे अनाज दिया जाता था। ऐसी एक प्रकार की व्यवस्था थी। तो उनके जो सभी जो है प्रजा थे, वो एकदम सुख जीवन में चल रही थी। तो इसी समय से उनका राज्य आसानी से चल रहा था। सारी प्रजाएं सुखी थी, और इसी सुखी के वजह से हमेशा जो है सारी प्रजाएं राजा का गुणगान गाया करते थे। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। उसी सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। कृपया आप हमें हमारी समस्या का समाधान करें। राजा बोलते हैं, क्या बात है, बताइए किसान। कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं। अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है। अभी उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 28 साल होगा, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी उम्र 60 साल हो। तेरा नाम क्या है? सत्य प्रेम। ये बना ना हैशटैग, सत्य प्रेम की कथा।